नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। फिल्म की शुरुआत एक लैब से होती है जहां एक शख्स को क्रायो चैम्बर में रखा गया है। मॉनिटर देखने पर पता चलता है कि वो पिछले 17 सालों से आराम फरमा रहा है। तभी पूरी लैब में अलार्म बजने लगता है और क्रायो चैम्बर खुलता है। पिछले 2 दशकों से सो रहा ये शख्स फाइनली खड़ा होता है। वो आसपास देखता है जो किसी बंकर की तरह लग रहा था। वो आदमी अपना ऑक्सीजन मास्क हटाता है और बाहर निकलकर खाना और जरूरी सामान ढूंढने लगता है। तभी वहां अलार्म बजने लगता है और मॉनिटर में दिखाया जाता है कि बंकर के अंदर का प्रेशर डेंजरस लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये था कि उसे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनाब एक अल्ट्रा प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं, हाथ में हथियार लेते हैं और धीरे धीरे बंकर से बाहर निकलते हैं। उसने अपनी सेफ्टी के लिए एक हेलमेट पहना था जिसके कारण वो अंदर से ऑक्सीजन ले सकता था। वो बंकर से ऊपर की ओर चढ़ता है और अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी महसूस करता है। बाहर आकर देखता है कि पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। जिस जगह कभी जिंदगी बसा करती थी अब वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा था। जहां हरे भरे जंगल हुआ करते थे अब वहां सिर्फ राख के ढेर मौजूद है, क्योंकि वहां कोई परमाणु हमला हुआ था। बिल्डिंग, गाड़ियां और यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। इसके अलावा वहां लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे जो किसी की भी जान सेकेंड्स में ले सकते हैं। बाहर हर जगह बस तबाही मची थी और वो शख्स क्रायो चैम्बर से बाहर आने पर रिग्रेट करने लगता है, पर अभी भी उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई यहाँ उसे जिंदा मिलेगा। वो आगे की ओर बढ़ता है तो उसके मॉनिटर पर एक मैसेज आता है कि उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सभा का स्थान है और मॉनिटर उसे उस ओर चलने के लिए इंडिकेट करता है। पर इस तबाही के बीच वहां पहुंचने में घंटों लगने वाले थे, पर उसे लगता है कि वहां उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। वो अब उस बंकर में अकेले अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहता था। रास्ते में वो देखता है कि बहुत से न्यूज़पेपर रोड पर पड़े हैं जिनके ऊपर हेडलाइन के रूप में वॉर लिखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि दुनिया की ये हालत न्यूक्लियर स्ट्राइक की वजह से हुई है। जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ता है रास्ते में बहुत सारी लावारिस गाड़ियां मिलती है जो कि सालों से इसी हालत में पड़ी थी। और तो और रेडिएशन के कारण उनका लगभग कलर खत्म हो चुका था। पूरी जगह किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह लग रही थी। आसपास की हर चीज नीरस नजर आ रही थी। फिर भी वो आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वो एक खत्म हो चुकी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जो कि किसी फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिस की तरह लग रही थी। वो जल्दी से अंदर की ओर जाता है ताकि उसे कुछ ना कुछ काम की चीज मिल सके। यहाँ उसे एक टेलीफोन मिलता है जो किसी भी संपर्क तार से नहीं जुड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बचने वाले लोग थोड़े दिन बाद या तो मारे गए या यहाँ से निकल गए। इसके बाद वो आदमी बिल्डिंग से बाहर आता है और अपना सफर जारी रखता है। जब वो अपने मॉनिटर में सिग्नल देखता है तो उसके ऊपर नो सिग्नल लिखा हुआ आता है। अब उसे बिना कोई गाइडेंस के चलना था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि चाहे वो जिए या मरे, उसे बस किसी जिंदा इंसान से मिलना था। क्रायो चैम्बर के अंदर 17 साल उसके लिए मौत से भी बदतर थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका मॉनिटर बीप करता है। वो देखता है तो उसमें लिखा था कि यहाँ का वातावरण सुरक्षित है, वो यहाँ खुली हवा में सांस ले सकता है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपना हेलमेट उतारता है। उसके चेहरे पर बारिश गिरती है। उसने सालों से ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो हर एक लम्हा एंजॉय करना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कब निपट जाए। भूख के कारण उसका अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तभी फिर से मॉनिटर बीप होता है और उसे पता चलता है कि उसका कोई टीम मेंबर उससे 205 मीटर ही दूर है। एक्साइटेड होकर वो अपना सामान लेके उसकी ओर भागता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है कि फाइनली वो किसी से मिलने वाला है जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकता है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक हेलमेट मिलता है जो कि उस आदमी का था। हेलमेट की कंडीशन काफी खराब थी जिससे लग रहा था कि वो शख्स काफी पहले मर चुका था। यहाँ उसके मॉनिटर में कुछ दूर पर एक रेडियो सिग्नल भी डिटेक्ट होता है। वो हेलमेट को एक खाली जगह लेकर जाता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। इस तबाही के समय भी उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। वो अपने घुटनों पर बैठता है और उस शख्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद वो फिर से उठता है और अपनी जर्नी जारी रखता है। थोड़ी देर बाद वो शहर के एक अलग हिस्से में आ जाता है और एक तबाह हो चुके घर के पास आता है। वो अंदर की ओर जाता है तो उसे एक परिवार की फोटोज मिलती है। यहाँ पता चलता है कि ये घर उस आदमी का ही है और फोटो में हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ है। ये 1 सालों पुरानी फोटो है और वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। वो काफी देर तक उस फोटो को देखता है और रोने लगता है। इसके बाद वो अपनी यात्रा जारी रखता है। यहाँ एक एरियल व्यू में दिखता है कि शहर में किस कदर तबाही हुई है। हर जगह रेडिएशन फैली थी। यहाँ कुछ दीवार पर पोस्टर दिखते हैं जिन पर वॉर और किलिंग के बारे में छपा था। वो उन पोस्टर को देखता है और हंसता है। उसके पास सिर्फ डॉग फूड है जो कि उसका अंतिम खाना भी हो सकता है अगर उसे कोई नहीं मिला तो। वहीं वो शख्स एक टूटे हुए शीशे की मदद से शेव करता है
जब वो रेजर से शेव कर रहा होता है तभी उसका मॉनिटर बीप करता है और बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। इसके साथ ही उसकी अंतिम उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो इसे देख ऐसे रोने लगता है जैसे उसने अपना बच्चा खो दिया हो। इसके बाद वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ता है और अपना अंतिम प्लान आजमाता है। वो अपने हाथ में फ्लेयर गन लेता है और फायर करता है ताकि अगर कोई शहर में मौजूद होगा तो उसे अप्रोच जरूर करेगा। काफी देर वेट करने के बाद भी उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आता। वो वहां से जाने की तैयारी करता है तभी देखता है कि किसी और ने भी फ्लेयर गन फायर की है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके अलावा भी इस दुनिया में कोई जिंदा है। एक्साइटेड होकर वो फ्लेयर गन फायर होने वाली दिशा में दौड़ता है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। जब वो वहां पहुंचता है तो एक कार के ऊपर हेलमेट पड़ा देखता है। जनाब उस आदमी से मिलना चाहते थे पर खतरे को देखते हुए उनकी फट भी रही थी, इसलिए वो एक कोने में खड़ा होकर अपनी दूरबीन से इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं मिलता। वो अपनी राइफल निकालता है और आगे बढ़ता है। वो खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक कार के पास डिफेंसिव पोजीशन लेकर खड़ा होता है तभी दूसरी साइड से उसे गन लोड होने की आवाज सुनाई देती है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत दिखती है जो उसी की तरह प्रोटेक्टिव सूट पहने उसे गोली मारने को तैयार थी। वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों आपस में घूरते हैं। पर जब उन्हें रियलाइज होता है कि इस दुनिया में वो सिर्फ 2 बचे हैं तो वो अपना हथियार नीचे कर लेते हैं। दोनों कुछ नहीं बोलते पर आंखों में बहुत कुछ बोल चुके थे। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।